दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्पेशल डिफेंस टिप्स में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें क्योंकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि जो विजयनगर साम्राज्य था तो उसके शासकों ने वहाँ कम से कम जो लगभग 310 वर्ष तक शासन किया था। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो विदेशी लेखक का नाम बताइए जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन छोड़ा है या किया है। तो इब्न बतूता, फर्नांड नूनेज, हेनसांग। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा फर्नांड नूनेज। ये विदेशी लेखक है जिसने विजयनगर साम्राज्य को विस्तार से वर्णन किया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का कि किस साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासन के लिए साम्राज्य को 400 प्रांतों में विभक्त किया गया था। तो ऑफकोर्स इसका आंसर विजयनगर साम्राज्य होगा। प्रांतीय प्रशासन के लिए 400 प्रांतों में विजयनगर साम्राज्य को विभक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 3, वह गुंबज कौन है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है। तो ये गोल गुंबज होगा जो बीजापुर में स्थित है, गोल गुंबज। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है कि कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यदा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा तेलुगु भाषा में की थी। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ग्रंथ था जिसकी रचना कृष्णदेव राय ने की थी। तो वो अमुक्तमाल्यदा होगा। ये दो तीन तरीके से और बन सकता है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि किस शासक ने गोलकुंडा में हिंदू शाही राज्य की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा काकतीय। काकतीय ने हिंदू शाही राज्य की स्थापना की गोलकुंडा में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि किस शासक को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेव राय जो बड़े ही प्रसिद्ध शासक थे विजयनगर साम्राज्य के। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो जो बहमनी राज्य था वो एक मुस्लिम डायनेस्टी के रूप में जानी जाती थी। तो जो इसकी स्थापना है वो अलाउद्दीन हसन ने की थी। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की नदी है। तो जो हम्पी है उसके बारे में एक और बात ध्यान रखेंगे, ये जो है यूनेस्को साइट है। यूनेस्को साइट। ये विजयनगर साम्राज्य से पहले जो होयसल साम्राज्य हुआ करता था ये उसका प्रधान नगर हुआ करता था हम्पी। तो जो बाद में वहाँ पर कृष्णदेव राय ने आक्रमण करके हम्पी को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होगा संगम। संगम सबसे पहला राजवंश था जिसने विजयनगर साम्राज्य पर राज किया था। इसके बाद सलुव, तुलुव और अंधविंदु ये 3 साम्राज्य और हुए थे राजवंश जिन्होंने इस पर राज किया था साम्राज्य पे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि विजयनगर कालावधि में विदेशी यात्री जो भारत आया था उसका नाम क्या था। आज का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये होगा निकोलो कॉन्टी। जो विजयनगर कालावधि में भारत आया था, निकोलो कॉन्टी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर होगा हरिहर और बुक्का राय विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसकी पराजय से समाप्त हुआ था। तो इसका आंसर रामराय होगा। जो अरविंदु जो लास्ट राजवंश था विजयनगर साम्राज्य का और रामराय उसका अंतिम शासक हुआ था। इसकी पराजय के बाद जो हिंदू राजवंश था विजयनगर का वो समाप्त हो गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी किस जिले में स्थित है। तो ये होगा बेल्लारी। ये बेल्लारी में स्थित है, ये बेल्लारी जिला है वहाँ का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा। तो कुली कुतुब शाह और कृष्णदेव में गोलकुंडा का युद्ध हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विजयनगर शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है।
इसका आंसर कृष्णदेव राय होगा। कृष्णदेव राय बहुत ही बुद्धिमान और बड़े ही प्रसिद्ध शासकों में से थे। क्वेश्चन नंबर 16 कि मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो ये मलिक काफूर था, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि बहमनी शासकों में से बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन असम, मोहम्मद आदिल शाह, कुली कुतुब शाह। तो मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुम्बद का निर्माण करवाया। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? कृष्णदेव राय, रामराय, देवराय द्वितीय या देवराय? तो इसका आंसर देवराय द्वितीय होगा। जो देवराय द्वितीय ने सबसे पहले पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा होगा इसका भी, और ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो जो बहमनी के राजा होते थे, जो मुस्लिम डायनेस्टी थी, तो उनकी राजधानी जो है गुलबर्गा हुआ करती थी। गुलबर्गा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो तालीकोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी, जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य जो है समाप्त हुआ था, वो 1565 में हुई थी, जिसमें राम राय की पराजय हुई थी। और उस युद्ध में राम राय मारा भी गया था। तो जो मुस्लिम शासक था, जो सेनापति था जिसने राम राय को मारा था, उसका नाम था सुल्तान हुसैन। सुल्तान हुसैन और राम राय के बीच ये लड़ाई हुई थी तालीकोटा की, जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य समाप्त हुआ था। आइए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन 22 देखते हैं कि कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनाया था, वह इस समय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक सही होगा इसका। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।